अंताणं नमो सिद्धाणं नमो वायडियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोए सवसानम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कार्यक्रम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव भाव है सत्य शौच संयम तप त्याग उपाव है आकिंचन ब्रह्मचर्य धर्म दश सार है चौगति दुख ते कार्य मुक्ति करतार है। दस लक्षण महापर्व आज 9वां दिन, सेकेंड लास्ट डे, जल्दी जल्दी निकल गया। हाँ। आज का भी दिन हमारे यहाँ तो आधे से ज्यादा निकल गया, आपके यहाँ तो अभी स्टार्ट हुआ है। हमारे यहाँ तो हो ही गया, बस पूरा शाम का खाने का समय हो गया। इतना समय फास्ट चला जाता है वैसे। वही सही। आज 9वां दिन है उत्तम आकिंचन्य धर्म का दिन। इसकी चर्चा अपन करें, क्या है आकिंचन्य धर्म वास्तव में। ज्ञानानंद स्वभावी आत्मा को छोड़कर किंचित मात्र भी इतना सा भी किंचित मात्र भी पर पदार्थों तथा पर के लक्ष्य से आत्मा में उत्पन्न होने वाले मोह राग द्वेष के भाव आत्मा के नहीं है, ऐसा जानना, मानना, चिंतन करना और ज्ञानानंद स्वभावी के आत्मा, जो अपनी ज्ञानानंद स्वभावी आत्मा है, उसके आश्रय से उनसे विरक्त होना, उन्हें छोड़ देना, ये वास्तव में उत्तम आकिंचन्य धर्म है। ये उत्तम आकिंचन और ब्रह्मचर्य जो अब 2 रह गए हैं ना अपने धर्म, 10 धर्मों में, ये 10 धर्मों के सार है। अभी पढ़ी ना अपन ने पंक्तियां, आकिंचन ब्रह्मचर्य धर्म 10 सार है और चहुगति दुख ते काढ़ी मुक्ति करतार है। ये दोनों 10 धर्मों के सार है। सार मतलब सारे धर्म, पिछले जो 8 धर्म है ना, वो इनमें गर्भित हो जाएंगे सब, कहीं ना कहीं से, किसी ना किसी एंगल से, कहीं ना कहीं से इनके अंदर गर्भित हो जाएंगे। ये वस्तुतः आकिंचन और ब्रह्मचर्य ये एक ही सिक्के के 2 पहलू है, एक ही बात है, बस इनको कहा अलग अलग तरीके से गया। कैसे कि ज्ञानानंद स्वभावी आत्मा के आश्रय से, है ना, मतलब अपनी जो ज्ञानानंद स्वभावी आत्मा है उसको निज मानना, अपना मानना, जानना, उसी में ही जम जाना, रम जाना, समा जाना, लीन हो जाना, ये तो है ब्रह्मचर्य। और उससे भिन्न पर पदार्थों एवं उनके लक्ष्य से उत्पन्न होने वाले जो विकारी भाव है, उनको अपना नहीं मानना, नहीं जानना और उनमें लीन नहीं होना, ये आकिंचन धर्म। अंतर नहीं है ज्यादा, अंतर है ही नहीं, ज्यादा क्या अंतर नहीं है। यदि स्वलीनता ब्रह्मचर्य है ना, तो पर में एकत्व बुद्धि और उसमें लीनता का अभाव, ये आकिंचन है। अरे जिसे अस्थि से, पॉजिटिव वे से अपन ब्रह्मचर्य धर्म कहा जाता है ना, उसे नास्ति से आकिंचन धर्म कहा जाता है, मात्र इतना ही, बस ये इतना सा फर्क है। ये आकिंचन धर्म परिग्रह विरोधी है, इसका परिग्रह के अभाव को आकिंचन धर्म कहा जाता है। तो परिग्रह जो है ना, जिन्हें अपन परिग्रह मानते ही नहीं है, कुछ परिग्रहों को तो, और जिन्हें मानते हैं वो उनसे छूट नहीं रहे हैं, है ना, उन परिग्रहों के अभाव में या किंचन धर्म प्रकट होएगा। उन्हें आकिंचन अभाव जब हो जाता है ना, तो आकिंचन धर्म होता है। ये परिग्रह 2 प्रकार के हैं, बाह्य और आभ्यंतर। आभ्यंतर और बाह्य, ये 2 प्रकार के परिग्रह है। आत्मा में उत्पन्न होने वाले मोह राग द्वेष आदि विकारी भाव, ऐसे भाव ये आभ्यंतर परिग्रह है, अर्थात निश्चय परिग्रह। वास्तव में तो परिग्रह ये है, और बाह्य परिग्रह ये तो
तो नाम में ही है, बाहर बाहर से जो परिग्रह है ये व्यवहार परिग्रह है। ये दो प्रकार के परिग्रह है। अभ्यंतर परिग्रह कितने टोटल 24 होते हैं, इन दोनों को मिलाएंगे ना 14 प्रकार के अभ्यंतर और 10 प्रकार के बाह्य, ऐसे 24 भेद होते हैं परिग्रह के। पढ़ते हैं ना सुबह सुबह पूजन में, परिग्रह 24 भेद त्याग करे मुनिराज जी। मुनिराज त्याग करते हैं, ये 24 प्रकार के भेद हैं। कौन से? 14 अंतरंग, 14 ये अभ्यंतर परिग्रह कौन से हैं? मिथ्यात्व, सबसे पहले ही नंबर मिथ्यात्व, क्रोध, मान, माया, लोभ, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुषवेद, नपुंसकवेद। ये अंतरंग परिग्रह, अभ्यंतर परिग्रह 14 प्रकार के। और बाह्य परिग्रह कौन से हैं? क्षेत्र अर्थात खेत या कोई प्लॉट होता है ना वो, वास्तु यानी कोई भवन या कोई मकान, ये। फिर धन, धान्य, धन में क्या लेना है? सोना चांदी हीरे जवाहरात, ये। धान्य में क्या? धान्य क्या होता है? ये गेहूं और ये जितनी भी चीजें होती है ना, ये धान्य। फिर द्विपद यानी मनुष्य, फिर चतुष्पद पशु, यान, यान यानी क्या? सवारी, कोई भी आप ले व्हीकल, है ना। फिर शय्यासन और कुप्य और भांड, ये 10 प्रकार के बहिरंग परिग्रह है। इन 24 परिग्रह का त्याग करते हैं मुनिराज। इन 24 प्रकार के परिग्रह सोचो आप एक बार, जिनके कुछ भी नहीं है, हाथ से भी नहीं है, रति भी नहीं है, अरति भी नहीं है। सोचो आप कितनी कितनी गहराई है। किन 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 चीजों को कह दिया? भय, जुगुप्सा, ग्लानि, स्त्रीवेद, हर चीज छोड़ देते हैं। अरे इसकी अनुभूति मुनिराजों को होती है। ये परिणाम किसको आ सकते हैं? अरे सभी भव्य पुरुषार्थी जीवों को ये परिणाम आ सकते हैं। समय सार के अंदर एक गाथा है ना, निर्जराधिकार में 208 नंबर की गाथा है। यदि परिग्रह मेरा बने तो मैं अजीव बनूं, अरे पर मैं तो ज्ञायक भाव हूँ, इसलिए पर मेरे नहीं। अरे अपन लोग क्या कर रहे हैं? इन परिग्रह को अपना रहे हैं। अरे इन परिग्रह को अपना मानते रहेंगे ना तो अजीब बन जाएंगे, अपने आप को अजीब मानना पड़ेगा, अजीब हो जाएंगे। अरे मैं तो ज्ञायक भाव हूँ। परिग्रह जो तादाद में संबंध अपन ये दो द्रव्यों में कर रहे हैं ना, ये दो द्रव्यों में नहीं होता है, एक ही द्रव्य में होता है। अपन जीव और अजीव, इन दो द्रव्य, जीव और पुद्गल, इन दो द्रव्यों में तादाद में संबंध कर रहे हैं। तादाद में संबंध नहीं है इनमें, वास्तव में एक ही द्रव्य के अंदर तादाद में संबंध होता है। जीव का जीव के साथ होएगा, जीव का जीव के साथ होएगा। मैं, ये मेरा नहीं है कुछ भी। अरे मैं तो ज्ञायक भाव हूँ, इसलिए ये पर मेरे नहीं है, ये पर मेरे। ये 24 प्रकार के परिग्रह मेरे नहीं है। अपन जो इनके पीछे भाग रहे हैं ना, 24 में से 14 तो हटा दो, अंतरंग को तो कोई गिनता ही नहीं है। जो 10 है ना, इनके पीछे जो अपन भाग रहे हैं ना, अरे वो मेरे है नहीं, मैं तो ज्ञायक भाव हूँ। अगर उनको मेरा मान रहा है ना तो तू अपने आप को अजीब समझ ले, तू जड़ है, फिर तू चेतन नहीं है, तू जड़ है। हमें बाह्य ही दिखते हैं ना, हमें बाह्य ही तो दिखते हैं, अंतरंग कहाँ दिखते हैं? तो दिखते नहीं है इसका मतलब ये थोड़ी ना कि है नहीं। वही प्रॉब्लम है ना, आत्मा भी नहीं दिखती तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि है ही नहीं। जीव दिखता है क्या? नहीं। वही, अरे ये जड़ के साथ अपनापन कर रहा है ना, उसका नाश करना है। और कैसे? अपने में अपनापन कर, क्योंकि मैं तो ज्ञायक भाव हूँ। बाकी सब इन आंखों से दिखने वाली वस्तुएं तो ज्ञेय मात्र है, और ज्ञेय का ज्ञान में प्रवेश ही नहीं होता, नहीं होता प्रवेश। ये 24 प्रकार के परिग्रह इनका त्याग करते हैं। जब भी परिग्रह परिग्रह की चर्चा चलती है, हमारा ध्यान सिर्फ ये बाह्य जो परिग्रह है इनकी ओर ही जाता है। अंतरंग परिग्रह को तो परिग्रह गिनते ही नहीं है। वो दादा उदाहरण देते हैं ना इस संबंध में, है जयपुर के अंदर लोग आते हैं, मूर्तियां जो है, प्रतिमा जो है अपनी, वो यहाँ जयपुर के अंदर बनती है ना। तो जयपुर में लोग आते हैं
और दादा के पास में आके क्या कहते हैं कि मुझे तो बहुत सुंदर मूर्ति चाहिए, एकदम हंसमुख, जिसको देखूं और एकदम मेरे हृदय के अंदर एकदम ऐसे शांत हो जाए। हाँ, हस्ती प्रतिमा, कितने सुंदर लग रहे हैं हंसते हुए। अरे भाई, हंसते हुए कैसे हो सकते हैं? भगवान की मूर्ति हंसमुख नहीं होती है। हास्य तो कषाय है, हास्य तो परिग्रह है। हमारे भगवान वो तो वीतरागी है, उनको अकषाई है, अपरिग्रही है, उनमें परिग्रह नहीं है, रंच मात्र भी। ये हास्य आदि तो परिग्रह है। अरे भगवान की मूर्ति है, भगवान की मूर्ति की मुद्रा तो वीतरागी शांत होती है, एकदम शांत। छवि वीतरागी नग्न मुद्रा दृष्टि नासा पर धरे। कैसी होती है? एकदम वीतरागी नग्न मुद्रा, और दृष्टि किधर? नासाक दृष्टि होती है। ऐसे होते हैं हमारे भगवान। तो तुम हास्य हसमुख प्रतिमा, अरे हसमुख प्रतिमा क्या ले जाकर करोगे? हसमुख प्रतिमा यानी आपने क्या कर दिया? उन भगवान को रागी बना दिया, कषाई बना दिया, परिग्रही बना दिया, जबकि वास्तव में वो अकषाई है, अपरिग्रही है। ये समझना चाहिए अपने को। अरे ये घोर पापों की जो जड़ है ना, क्या है? मिथ्यात्व। मिथ्यात्व को क्या पाप का दादा कहा जाता है? वो भी एक परिग्रह है। अरे पहले नंबर का परिग्रह है, सबसे पहले नंबर का मिथ्यात्व, जिसके छूटे बिना अन्य परिग्रह छूटे ही नहीं सकते। उस मिथ्यात्व को अपन परिग्रह ही नहीं मानते। अरे ये परिग्रह सबसे बड़ा पाप है। जगत में ये हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील की प्रवृत्तियां देखी जाती है ना, जितनी भी है ना, उन सब में मूल में ये परिग्रह ही है। क्यों? क्योंकि जब मोह, राग, द्वेष आदि सभी विकारी भाव परिग्रह हैं, तो बताओ आप कौन सा पाप छूट गया? हिंसा की क्या परिभाषा है? हिंसा की परिभाषा है राग, द्वेष, मोह आदि विकारी भावों की उत्पत्ति ना होना, ये हिंसा है। इन उत्पत्ति होना ये हिंसा है, और उत्पत्ति ना होना ये अहिंसा है। और झूठ, चोरी, कुशील, इनमें भी राग, द्वेष, मोह ही काम आता है। ये सब राग, द्वेष, मोह के कारण ही होती है। इसीलिए राग, द्वेष, मोह होने से ये परिग्रह सबसे बड़ा पाप है, सबसे बड़ा पाप। अरे क्षमा तो क्रोध के अभाव का नाम है। इसी प्रकार जो मार्दव है वो मान के अभाव का नाम है, आर्जव जो है वो माया के अभाव का नाम है, और शौच जो है वो लोभ के अभाव का नाम है। लेकिन ये अकिंचन्य जो है, अकिंचन्य धर्म जो है, ये क्रोध, मान, माया, लोभ, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीवत, कुश, नपुंसक, सभी कषायों के अभाव का नाम है। अब बताओ, हो गया नहीं हो गया ये सबसे बड़ा धर्म? है कि नहीं है? अरे हो गया भाई, सबसे बड़ा धर्म है ये। अपने को पहचानना है, ये जानना है कि सबसे बड़ा धर्म है ये। है? आपने आजकल क्या कर रखा है? आपने क्या, सबने, मैंने भी, सबने, जितने भी है, हमने क्या कर रखा है? रुपया पैसा, रुपया पैसा, रुपया पैसा, मात्र इन्हीं को बाह्य परिग्रह मान रखा है? अरे मैं जानना चाहता हूँ कि क्या वास्तव में रुपया पैसा बाह्य परिग्रह है? अन्य पदार्थ परिग्रह नहीं है? धन्य, धान्य, वस्तु, क्षेत्र, स्त्री पुत्रादि, इनको कोई परिग्रह मानता है? अरे इनकी तो कोई बात ही नहीं करता। तो सोचो आप, कोई क्रोध, मान आदि अंतरंग परिग्रह को कौन बात करेगा? इनकी कौन होगा जो इनकी बात करेगा, जो इनको छोड़ने की ओर कदम बढ़ाएगा? एक बार विचार करो। अरे ये मिथ्यात्व है ना, मिथ्यात्व, इसके पूर्णता छूटे बिना तो व्रत भी नहीं होते। आपको बहुत लोग ऐसे दिख जाएंगे, है ना, जो परिग्रह परिमाण व्रत के धारी होंगे, है ना, लेकिन उनके अभी भी, उनने बाह्य से तो छोड़ दिया होगा, बाह्य से तो आपको ऐसा लगेगा छोड़ दिए, लेकिन वास्तव में अंदर से छूटनी चाहिए। क्या है वास्तव में परिग्रह परिमाण व्रत? क्या है? अरे जब चौथे गुणस्थान की अपेक्षा पंचम गुणस्थान के अंदर आ जाता है ना श्रावक, तो आत्मा की जो अधिक व उग्र, अपनी आत्मा, ज्ञानानंद स्वभावी आत्मा की ओर अधिक व उग्र हो जाने से जो अनंतानुबंधी और अप्रत्याख्यानावरण क्रोध आदि जितनी कक्षाएं हैं, इनका अभाव हो जाता है। किंचित कमजोरी से ये प्रत्याख्यानावरण और संजरण रहती है, उनका सद्भाव रहता है, लेकिन अनंतानुबंधी और अप्रत्याख्यानावरण का अभाव हो जाता है। और उसी के अनुसार
धन धान्य बाह्य परिग्रहों का भी सीमा बुद्धि पूर्वक की जाती है। इस प्रक्रिया का नाम है परिग्रह परिमाण। अरे समझता ही नहीं है क्या है वास्तव में। वास्तव में तो ये क्या है कि ये बाह्य परिग्रह तो वो छूटे ही है, हम उसके प्रति जो राग है कि ये बस मेरा है, वो ही तो यही हमको छोड़ना है, वो तो छूटे ही है। ऐसा नहीं वही है कि वही हमारे साथ लगे हुए हैं, यही परंतु यही हम बात हमारी मान्यता में हम उसको मान रहे हैं। एग्जैक्टली यही बात कहने वाला हूँ मैं। यही बात कहने वाला था अभी आगे चल के। क्या अपन लोग क्या है जन जितने भी आप सामान्य जितने भी लोग देखोगे उनको ये 24 परिग्रहों की तो खबर है नहीं, है ना। मात्र रुपया पैसा, और ये समझ लो खबर है भी तो भी ये बाह्य से जो जितनी भी चीजें हैं बाह्य परिग्रह, कोई परिग्रह मानते हैं और उन्हीं को छोड़कर समझते हैं कि भाई मैंने परिग्रह परिमाण व्रत ले लिए। अरे उसका स्वरूप समझो। अरे 24 प्रकार के परिग्रह जब अभाव हो जाता है ना उनका भूमि का अनुसार, है ना, तो होता है परिग्रह परिमाण व्रत। अरे जिन रुपया पैसों को जगत परिग्रह मान बैठा है ना, वह तो अंतरंग परिग्रह है ही नहीं, है ही नहीं। कहाँ आया बताओ रुपया पैसा आया कोई? अभी अपन ने 10 अंतरंग 10 बहिरंग 14 अंतरंग 10 बहिरंग दोनों पढ़े, पूरे 24 परिग्रह पढ़े, कहीं नाम आया? अरे कहीं नहीं आया, कहीं भी नहीं आया। अरे ये धन धान्य भाई ये परिग्रहों में भी उसका नाम नहीं है, अंतरंग में भी उसका नाम नहीं है। अरे ये तो मात्र मात्र क्या है, ये रुपया पैसा, ये तो आजकल क्या है ना, ये चल गया है। पहले तो नहीं था ये रुपया पैसा, पहले तो ना चलते थे। पहले तो ये सोना चांदी ये जो मुद्रा इनसे होता था। आजकल तो ये बाह्य परिग्रहों के विनिमय का कृत्रिम साधन मात्र है, ये सिर्फ साधन है और कुछ ही नहीं है, सिर्फ साधन है। अपने को समझना चाहिए। अपन ने ये 24 परिग्रह के नाम तक नाम जानते हैं ना, उसके बाद में भी आजकल ये 25वां परिग्रह अलग सा बना दिए, उसमें तो इसका नाम है नहीं। ये 25वां सिर्फ इसको रुपया पैसा इसको परिग्रह समझते हैं वास्तव में। अरे यदि रुपया पैसा परिग्रह मानेंगे हैं तो फिर तो देव नारकी और त्रियंश जो है वो तो अपरिग्रह ही हो गए, उनके तो परिग्रह होना ही नहीं चाहिए। देवों के कहाँ है परिग्रह? देवों के कहीं रुपया पैसा दिखता है आपको? त्रियंचों में है, ये कुत्ते बिल्लियों के पास में रुपया पैसा है, नारकियों के पास में रुपया पैसा है, तो क्या वे अपरिग्रही हो गए क्या? अरे भाई इससे नहीं गिना जाता है। ये रुपया पैसा जो अपन समझते हैं ना, इनसे नहीं है। तो मैं तो कहता हूँ ये बाह्य परिग्रह किसी से भी नहीं है। आप धन्य धान्य ये धन धान्य इनसे लोगे, है ना, तो तिर्यंच जो है तिर्यंचों के पास में है क्या धन धान्य आदि? है कुप्य भांड धन धान्य ये सब बाह्य जो परिग्रह है अपने, उन ये पशुओं की कोई जमीन है क्या? भाई कोई पशुओं के नाम पे जमीन हो, कोई प्लॉट पशुओं के नाम पे है? ये राह चलते कुत्ते के नाम पे कोई कोई प्लॉट होता है क्या? तो फिर वो क्या अपरिग्रही हो गए? अरे नहीं भाई अपरिग्रही नहीं हो गए, वो अपरिग्रही नहीं है वास्तव में, अंतरंग परिग्रह ये है परिग्रह। जब तक ये नहीं छूटेंगे ना, बाह्य परिग्रह नहीं छूट सकते हैं, है ना। आपको बाह्य परिग्रह भले ही छूट जाए, लेकिन फिर भी हो सकता है कि अंतरंग परिग्रह हो तो वो मिथ्या दृष्टि ही रहेगा। लेकिन अगर अंतरंग परिग्रह छूट गए तो बाह्य में तो अपने आप छूट जाएंगे, अपने आप छोड़ देगा। बाह्य परिग्रह का त्याग भावों की विशुद्धता के लिए किया जाता है, परंतु रागादि भाव रूप आभंत परिग्रह का त्याग ये मूल है। ये वास्तव में करना है अपने को, अंतरंग परिग्रहों का त्याग करना है। बाह्य तो अपने आप छूट जाएंगे। अरे बात तो इतनी सी है कि धन्य धान्य स्वयं में कोई परिग्रह थोड़ी ना है। अभी जो आप बात कर रहे थे ना अरे ये स्वयं में कोई परिग्रह है ही नहीं, बल्कि इनके ग्रहण का भाव, इनके संग्रह का भाव, इनको जोड़ने 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 दिन रात ये जो भाव है ये परिग्रह है। हाँ। जब तक ये पदार्थों के ग्रहण का संग्रह का जोड़ने का ये भाव नहीं छूटेगा तब तक अपरिग्रह नहीं हो सकता, है ना। ये मात्र पर पदार्थों की उपस्थिति से परिग्रह नहीं होता। अगर पर पदार्थों की उपस्थिति से अपन परिग्रह मानेंगे ना, तो तीर्थंकर जो है 13वें गुरु स्थान में है ना, और समोक्षरण आदि विभूति से युक्त होते हैं। तीर्थंकर की परिभाषा है ना, क्या है? जो धर्म तीर्थ का उपदेश देते हैं
समोशरण आदि विभूति से युक्त होते हैं और जिनके तीर्थंकर नाम कर्म के महापुण्य का उदय होता है उन्हें तीर्थंकर कहते हैं। तो अब सोचो आप, है वो इन चीजों से युक्त हो सकते हैं क्या? अरे भाई इसीलिए उनको परिग्रह मान नहीं रखा है उनने, उनने अंतरंग परिग्रह उनका अभाव हो गया है। इसलिए ये बाह्य का परिग्रह नहीं है, उनका ग्रहण का भाव नहीं है उनको। तत्वार्थ सूत्र के 7वें अध्याय के अंदर क्या लिखा है? मूर्छा परिग्रह, मूर्छा ही परिग्रह है। मूर्छा यानी क्या? मूर्छा यानी क्या समझते हैं अपन लोग? हैं जब ऐसे कोई बेहोश हो जाता है ना, एकदम से, एकदम चक्कर वक्कर आ गए, उसको कहते हैं मूर्छा। अरे उस मूर्छा की बात नहीं है। मूर्छा यानी क्या? ममत्व परिणाम, ममत्व परिणाम ही मूर्छा है। ये मूर्छा एक परिग्रह है। अंतरंग इच्छा रूप रागादि परिणाम के अनुसार परिग्रह होता है, बहिरंग के अनुसार नहीं। परिग्रह जितना गिना जाएगा ना वो अपने अंतरंग के परिणाम अनुसार गिना जाएगा। यह वस्तु मेरी है, इस प्रकार का संकल्प, इस प्रकार का संकल्प रखना, ये परिग्रह है, ये है परिग्रह। अरे पर पदार्थों के प्रति जो हमारा ममत्व है, राग है, वास्तव में ये परिग्रह है, वो है असली परिग्रह। ये चीज छोड़नी अपने को, ममत्व छोड़ना है। अरे किसी भी पर वस्तु में अपन अपनापन करना है, ये मूर्छा है। किसी भी पर वस्तु के अंदर अकिंचन मतलब किंचित भी नहीं रखना। एक परमाणु के प्रति भी, एक भी परमाणु, एक इतना सा परमाणु, जानते हो परमाणु किसे कहते हैं? अरे जिसका दूसरा विभाग ना हो सके उसे परमाणु कहते हैं, जिसका दूसरा टुकड़ा नहीं हो सकता। आप सोचो कितना छोटा हो गया है ना। उस परमाणु मात्र का भी, उस परमाणु के प्रति भी ममत्व का भाव नहीं होना। अरे मुनिराजों के लिए कहते हैं ना कि देह भी जिनको अपनी नहीं लगती, देह भी जो देह को भी जो परिग्रह समझते हैं, देह भी जिनके लिए परिग्रह है, मुनिराज पालन करते हैं। मुनिराजों के होते हैं ना दशो धर्म। आप सोचो उनकी क्या दशा होती होगी। आप सब आप, अरे आपके मन में कहीं ऐसा ना आ जाए, ऐसा सोच रहे हो आप कि भाई पीछी कमंडल रखते हैं ना। अरे भाई वो पीछी कमंडल वो जो रखते हैं ना, वो तो मजबूरी है, वो तो स्वच्छता के लिए रखना पड़ता है, वो तो संयम के प्रतीक है। अरे अभी अगर कोई पीछी कमंडल चुरा के ले जाए, उठा के ले जाए, तो उनका क्या जाएगा? अरे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई मतलब नहीं है उनको। जब अंदर से ये भाव आता है ना कि परमाणु मात्र भी मेरा नहीं है, तो इसका मतलब क्या है? क्या है? उन्हें ऐसी निधि मिल गई, उन्हें ऐसी चीज मिल गई जिसके आगे ये परिग्रह, ये जितना भी धन धान्य क्या, ये कषाय भी, सारी पूरे के पूरे 24 परिग्रह, जिसके आगे ये परिग्रह और पर वस्तु की तरह उनकी दृष्टि ही नहीं जाती। क्या है वो चीज? क्या मिल गई उनको? अरे मैं एक हूँ, मैं शुद्ध हूँ, मैं ममत्व से रहित हूँ, मैं ज्ञान दर्शन से पूर्ण हूँ। मुक्को खलु सिद्धो। क्या मिल गया? क्या मिल गया? ये मिल गया उनको। अपनी निधि मिल गई उसको, अपनी निधि मिल गई, तो फिर मिल गई। वास्तव में तो यही बात है, बस यही चीज है। पर पदार्थों के छूटने से कोई अपरिग्रही नहीं होता है, बल्कि उनके रखने का भाव, उनके प्रति एकत्व, उनके प्रति ममत्व, उनके प्रति जोड़ने का परिणाम, ये जब तक छूटेगा नहीं। ये छूट जाता है ना, इनके छूटने से परिग्रह छूटता है। अरे आत्मा अपरिग्रही है, आत्मा का स्वभाव अपरिग्रही है, आत्मा अपरिग्रही है, अर्थात अकिंचन धर्म का धनी है। अरे ये सारी दुनिया जो है, ये जोड़ने परिग्रह की चिंता में दिन रात एक कर रही है, मर रही है। कुछ लोग पर पदार्थों को जोड़ने में मग्न है, तो कुछ लोग धर्म के नाम पर उन्हें छोड़ने में मग्न है, उन्हें छोड़ने में जिनको धुन सवार है। अरे जिनके पास किंचित भी है वो चिंतित ही रहेगा, जिनके पास किंचित है वो चिंतित है कि ये चला जाए, वो ना चला जाए, ये ना आ जाए, ये ले लूं, इसे भी ले लूं, वो भी ले लूं। ये है वास्तविक, हमें समझना है। अरे ये तो कोई सोचता ही नहीं है कि जब जो चीज मेरी है, क्या क्या है, जो चीज मेरी है, क्या चीज?
मैं अपना स्वभाव, हाँ, जो चीज मेरी अनंत है ही नहीं, गुणात्मक अपना स्वभाव। वही उसको तो समझता नहीं है। और जो चीज मेरी है ही नहीं, मेरे जोड़ने से जुड़ती नहीं, ऊपर ऊपर से छोड़ने से छूटती नहीं, है ना, उसको छोड़ने में लग रखा है। ऊपर ऊपर से आप बाह्य परिग्रहों का त्याग कर दोगे तो क्या वो वास्तव में परिग्रह का त्याग कहलाएगा क्या? अरे ये नहीं, अंतरंग परिग्रह कषाएं, कषाएं जो है ना, ये है वास्तविक परिग्रह, इनका त्याग होना चाहिए। है, आप कहो कि यदि कुछ छोड़ना ही नहीं है तो फिर परिग्रह छूटेगा कैसे? अरे भाई अपना मानना छोड़ना है, अपना मानना छोड़ोगे ना, जब पर को अपना मानना छोड़ दिया, ये मिथ्यात्व नामक पहला परिग्रह छोड़ दिया, तो उसे छोड़ने के लिए, और ये जो बाह्य जितनी चीजें है ना, उनको छोड़ने के लिए किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। आजकल आप देखोगे, आपको हर जगह पर ऐसे लोग मिलेंगे जो मतलब क्या कहते हैं, ये बाह्य परिग्रह का जो त्याग कर रहे हैं ना, उनको तो बड़ा त्याग मानेंगे, और जो वास्तव में परिग्रह मिथ्यात्व का जो त्याग कर रहे हैं, ममत्व का जो त्याग कर रहे हैं, है ना, उनको उनको कोई पूछता तक नहीं है, उनको तो कोई ऐसी गिनता भी नहीं है कि उन्हें किसी चीज का त्याग भी किया, उन्हें कोई चीज छोड़ी भी। अरे यदि ये 10-50 लाख 10-50 करोड़ स्त्री पुत्रादि घर मकान महल ये छोड़े ना, तो लगता है अपने को कि परिग्रह किया है, परिग्रह छोड़ा है। अरे भाई अपने को वास्तविक स्वरूप समझना है, क्या छोड़ना है, क्या ग्रहण करना है, क्या मेरा है क्या मेरा नहीं है, है? ये बाह्य विभूति और उससे रखने का भाव, अरे ये सब कुछ भी नहीं है, ये सब परिग्रह, ये संसार परिभ्रमण यही बढ़ाने वाली है। मुक्ति के लिए, मुक्ति के लिए क्या करना पड़ेगा? रंच मात्र भी परिग्रह रखा है ना अगर किसी ने, तो उसको मुक्ति नहीं होगी, परिग्रह छोड़ना पड़ेगा मुक्ति के लिए, समझे? वास्तव में ये अपरिग्रह का उत्कृष्ट रूप जो है ना, वो हमारे नग्न दिगंबर दशा है। आप देखो एक बार, अपरिग्रह का क्या नाम है, अपरिग्रह का अंतिम उद्देश्य क्या है? अपरिग्रही अर्थात क्या कि भोग सामग्री और भोगों के भाव का भी पूर्णता अभाव हो जाना। ये भोग सामग्री जितनी भी है ना, उनके प्रति भाव तक उत्पन्न नहीं होना कि मैं इनको जोड़ लूं इनको छोड़ दूं, दोनों ही प्रकार के नहीं। अपने मन में, अपने अंतरंग के अंदर हास्य रति अरति शोक भय जुगुप्सा, अरे वीतराग छवि हो जाए जब तेरी, अपनी दृष्टि नासाक हो जाए, नासाक दृष्टि हो जाए, तो विचार करो एक बार। ये वैसे तो परिग्रह सबसे बड़ा पाप है ना, सबसे बड़ा पाप है, लेकिन फिर भी आजकल क्या है, आप देखोगे ना, तो बाह्य में जिसके पास में परिग्रह देखने में आता है ना, उसे पुण्यात्मा कहा जाता है। पुण्यात्मा कहते हैं लोग उनको, है? कि यार कितना पुण्यशाली जीव है, बढ़िया, मतलब हाँ, ऐशो आराम की जिंदगी, गाड़ी धन दौलत बंगले फार्म हाउस प्रॉपर्टियां, इतनी कितनी चीजें, इतनी बड़ी कंपनी, इतना टर्नओवर, है ना, कितनी चीजें देखी जाती है, कितनी चीजें। अरे वो पुण्यात्मा नहीं है। अरे ये 5 पाप है ना, है 5 हाँ, पाप है। अच्छा, हिंसक को कोई पुण्यात्मा कहता है? नहीं, चोरी करने वाले को, झूठ बोलने नहीं, वाले को, कुशील करने वाले को, अरे नहीं, जब इनको कोई पुण्यात्मा नहीं कहता, तो ये परिग्रह वाले को क्यों पुण्यात्मा कह रहे हो, कैसे पुण्यात्मा कह रहे हो? अरे वो पुण्यात्मा नहीं है भाई, भाग्यशाली कहते हैं। अरे यार आपको तो गजब चीजें, मतलब क्या भाग्य लिखा के लाए हो आप तो अपना, है कि ये चीजें मिल गई। अरे भाई क्या 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 कर रहे हो? क्या कारण है कि उनको अपन ये ऐसा पुण्यात्मा कहते हैं, भाग्यशाली कहते हैं, क्यों कहते हैं, क्या कारण है? क्योंकि ये हिंसादी जो चारों है ना, हिंसा झूठ चोरी कुशील, ये हिंसादी जो चारों पाप है, इसके कारण स्वरूप और फल तीनों पाप स्वरूप है, पाप भाव स्वरूप है ना। हिंसादी कब करोगे? हिंसादी के कारण क्या है? जब पाप का उदय होएगा। स्वरूप, उनका स्वरूप पाप स्वरूप है, और फल हिंसा आदि करोगे ना, चारों पाप, तो आपको फल भी क्या मिलेगा? पाप ही मिलेगा। लेकिन 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 ये परिग्रह जो है ना, परिग्रह में भी विशेष बाह्य परिग्रह के दृष्टिकोण से अगर अपन देखें तो एक अंतर आ जाता है, क्या कि बाह्य विभूति, बाह्य परिग्रह जो है ना, ये इसके कारण जो है, ये
पुण्य उदय से मिलते हैं, पुण्य के उदय से मिलते हैं। और है पाप स्वरूप ही, फल जो है इनका पाप स्वरूप है, हर चीज पाप स्वरूप है, स्वरूप इनका पाप है, फल इनका पाप, सब सेम है, लेकिन जो कारण है मात्र इस कारण में अंतर आ गया। इसके कारण अपन ने ऐसा कर रखा है। अरे ये पाप के उदय से कोई पापी हो जाता है क्या? ये पुण्य के उदय से कोई पुण्यात्मा हो जाता है? अरे नहीं भाई, पाप भाव करे वो पापी है, पुण्य भाव करे वो पुण्यात्मा है, और धर्म भाव करे वो धर्मात्मा है। अगर अपन क्या कहते हैं पूर्ण धर्मात्मा भावलिंगी जो मुनिराज है अपने को, तो फिर अगर अपन ऐसा मानेंगे ना कि जो पाप का क्या कहते हैं पाप के उदय से ही पापी हो जाता है या पुण्य के उदय से पुण्यात्मा हो जाता है, अगर ऐसा मानेंगे ना तो अपने जो धर्मात्मा मुनिराज है, भावलिंगी संत है ना, उनको भी पापी मानना पड़ेगा। क्यों क्यों पापी मानना पड़ेगा? अरे क्योंकि उनके भी पाप का उदय तो आता है। पार्श्वनाथ पर भी कमठ ने उपसर्ग किया था ना, पाप का उदय आया था ना। हाँ, उनके पर भी उपसर्ग आता है, सब पर आता है। तो क्या अरे पाप के उदय से कोई पापी या पुण्य के उदय से कोई पुण्यात्मा नहीं हो जाता? वास्तव में अपने को समझनी है ये बात। अरे पाप भाव करे वो पापी है, पुण्य भाव करे वो पुण्यात्मा है, और धर्म का भाव करे वो धर्मात्मा है। धर्मात्मा बनना है अपने को, धर्म भाव करने हैं, ना पुण्य ना पाप। अरे शुभ और अशुभ ये दोनों 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 ही संसार में बांधने वाली है। ये उदाहरण आता है ना इसके लिए, शुभ और अशुभ के लिए। कौन सा? स्वर्ण और लोह बेड़ी का है। आपको जेल में बंद करते और स्वर्ण बेड़ी बांध दे, अरे भाई सोने की बेड़ी पूरी 24 कैरेट गोल्ड की बेड़ी आपको बांध देते, रह जाओगे क्या? अरे भाई बंधन है। उसी प्रकार लोह की बेड़ी भी दोनों, उसी प्रकार ये शुभ और अशुभ दोनों बंधन है। वास्तव में ये धर्म भाव यही करने योग्य है ना। धर्म भाव करे वही धर्मात्मा है। अरे आप एक बार विचार करो, ये अकिंचन अकिंचन जब बोलने में इतना कठिन है तो जीवन में लाना कितना कठिन होगा। और हमारे मुनिराज उनको ले आते हैं। अरे किंचित भी है ना तो कैसा है, पूजन में पढ़ते हैं ना, फांस तनकसी तन में लागे, चाह लंगोटी की दुख भाले। कैसा है कैसा है? तो सोचो, जिनके पास में है विचार करो, उनने क्या क्या कर दिया है, क्या सोचते हैं वो? अरे वो ये सोचते हैं अकेले, अकेला है, अकेला हूं मैं, अकेला आया था अकेला ही जाने वाला हूँ। ये विचार करते हैं वो। अरे अकेले में मेला है और ज्यादा में झमेला है। जितना ज्यादा 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 जोड़ने जोड़ने और जितनी चीजों को अपना मानते रहोगे ना, उनमें झमेला है। 17 टेंशन है। कितनी चीजों की टेंशन है? कितनी चीजों की टेंशन है। और ये आत्मा को अपना माने मात्र कि भाई मैं तो बस यही मेरी है और कुछ मेरा नहीं है, तो क्या टेंशन है? अरे पर वस्तुओं है जिनको ये मेरा मानता है, जमीन मेरी है, उस पर कोई कब्जा कर सकता है? आत्मा पे कब्जा करके दिखाया दे कोई, किसी में हिम्मत हो तो। मेरी आत्मा पे कब्जा करो, देखो कोई किसी में हिम्मत है? अरे नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। वो ऐसा अनुभव करते हैं, मैं तो अकेला हूँ, अकेला ही आया था। है क्या है? अरे आज पूरी तरह से अकेले नहीं हो सकते तो कम से कम क्या कहते हैं, ये जो कुछ प्रमाण तो ले ले अपन कि भाई इतना इतना मैं छोड़ रहा हूँ, जितना जरूरी है उतना ही रखूं, है ना। एक अपन एक लिमिट तो सेट कर सकते हैं ना, एक सीमा तो सेट कर सकते हैं। भाई ये जो अपन पेट के नाम पे पेटी भर रहे हैं, पेट पेट भरने तक सीमित हो सकते हैं ना भाई। जितने में अपना चल सकता है उतने तक सीमित रह सकते हैं ना। क्यों नहीं रह रहे हैं, क्यों नहीं रह रहे हैं? जोड़ने 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 जोड़ने। अरे भाई जितना तुम्हें ये भिखारी भिखारी बनने का जो ये परिणाम है ना, जो जितना भिखारी है वो उतना भिखारी है। जिसके जितने ये जोड़ने 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 के भाव है ना, उसके उतने उतने विकार है। तृष्णा की खाई खूब भरी, कभी भाई पर भरती। रिक्त रही वह रिक्त रही। ये यही बात है। ये भावना बानी चाहिए, हमारी तृष्णा कम हो,
एक का आनंद हो कि मैं अकेला हूँ, इसका आनंद हो, अपने एक ध्रुव स्वभाव का आलम्बन हो, अनंत काल तक क्या अपने शाश्वत धाम में रहूं, अपने शाश्वत धाम में रहें, ऐसी भावना पानी चाहिए अपने को। ध्यान रखना, जब तक इस संसार के अंदर, ये पूरे संसार के अंदर जितना संसार है ना, जिनको आप अपना मान रहे हो, है ना, कोई भी आपके आंसू पोंछने आने वाला नहीं है, कोई नहीं होगा। मात्र आकिंचन धर्म ये हमारे साथ रहेगा, ये हमारा साथ देगा कि भाई तुम तो अकेले हो, क्यों किसी पर निर्भर, क्यों किसी का इंतजार करते कि भाई ये आएगा मेरे आंसू पोंछेगा। अरे तू अकेला है, अकेला आया तो अकेला जाएगा। ये विचार, अरे आकिंचन ये है जिसमें दम न किसी का विरोध से पीड़ित हो, ना द्वेषवश हो, क्या द्वेषवश किसी को अलग थलग बड़े बड़े बल्कि कर देते हैं ना अपन। अरे ये अकिंचन धर्म नहीं है। मैं अकेला आया था, एकाकी जो भोगते हैं वो वास्तविक अकिंचन धर्म के धनी है। क्या है ये एकाकी होने का मतलब ये नहीं है कि परिवार समाज और ये जितने भी प्राणी मात्र है उन सबसे बिल्कुल छोड़ दे, फिर तो बिल्कुल ऐसे साइड कर दिए, तू मेरा नहीं, भाग यहाँ से, ऐसे ये नहीं, उनको हटाकर कहीं खड़े हो जाना ये नहीं है। उन्हीं के बीच में रहकर ऐसा जीवन जीना कि हमें किसी के आलम्बन की, किसी की आवश्यकता नहीं। मैं हूं अपने में स्वयं पूर्ण, सबके बीच में रहकर अत्यंत निष्प्रय रहना, अत्यंत निस्वार्थ रहना, स्वावलंबी होकर रहना। ये स्वावलंबी होकर जीवन जीने की जो प्रक्रिया है ना, ये वास्तविक आकिंचन धर्म है। अरे बाह्य के 10 प्रकार के परिग्रह छोड़ोगे ना तो आपको प्रशंसा मिलेगी, प्रशंसनीय होगे, लेकिन ये अंतरंग के 24 परिग्रह छोड़ोगे ना तो आप पूजनीय हो जाओगे। अब आपको प्रशंसनीय होना है, पूजनीय होना है? पूजनीय। अरे भाई ये प्रशंसा इसके पीछे भाग रहे हैं। छोड़ो भाई ये अंतरंग परिग्रह, इनको छोड़ो। प्रशंसा क्या, पूजने लगेंगे, मूर्तियां स्थापित कर देंगे आपकी। अगर ये 14 अंतरंग परिग्रह छूट गए ना तो विचार करो एक बार। अरे इनका त्याग करना है अपने, वास्तव में इन्हीं का त्याग सबसे बड़ा त्याग है। इसलिए तो इसको सार में कह दिया, क्योंकि इसमें सब सारे आठों धर्म जो अपन पढ़ के आए हैं ना, सब गर्वित हो गए। देख लो आप, क्रोध आ गया, मान आ गया, माया आ गया, इन सब के अभाव में जो जो प्रकट होते हैं ना, वो सब गर्वित हो गए। तब त्याग, संयम, सत्य सब आ गया। इसलिए ये सबसे बड़ा धर्म है। हमें 14 प्रकार के अंतरंग परिग्रह को छोड़े। अपन ने 14 छोड़ दिए तो 10 तो भाई अपने आप छूट जाएंगे। इन 14 की ओर फोकस करें, और इन 14 में भी जो अनादि से आज तक चला आ रहा है ना मिथ्यात्व, अग्रहित मिथ्यात्व, इसको छोड़ें। इसको छोड़ लेंगे तो अपना काम हो जाएगा। ये 14 प्रकार के अंतरंग परिग्रह छोड़ें, और जिनको हम पूजते हैं वैसे ही हम भी हो जाएं, ऐसी भावना, इसी मंगल भावना से मैं अपनी बात करूंगा।